हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके ला रखी हूँ एमएससी ज्योग्राफी का जो पेपर होता है ना, पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन वाला, पॉपुलेशन, और इसी में ह्यूमन रिसोर्सेज ये सब होता है। तो इसके मेन क्वेश्चन और आंसर लेके आई हूँ। क्वेश्चन के साथ आंसर भी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या भूगोल की मौलिक संकल्पनाओं एवं वर्तमान समय में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो जनसंख्या के स्थानिक वितरण, संरचना, गतिशीलता और इसके पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। यह मानव और उसके भौगोलिक परिवेश के बीच अंतर संबंधों को समझने में मदद करती है। जनसंख्या जो है भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं और वर्तमान समय में इसका महत्व निम्नलिखित रूप में व्याख्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले है इसमें मौलिक संकल्पनाएं, तो हम इनको देख लेते हैं। इसमें भी नंबर 1 है जनसंख्या वितरण। यह अध्ययन करता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या कहाँ और कैसे बसी हुई है। जैसे नदी, घाटियों, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जबकि रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है। अब है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, जलवायु और आर्थिक अवसर इस वितरण को प्रभावित करते हैं। सेकंड है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यह प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। जैसे बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में घनत्व अधिक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में कम। यह संसाधनों पर दबाव और जीवन स्तर को समझने में सहायक है। अब थर्ड आता है इसमें जनसंख्या संरचना। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और जातीय विविधता जैसे पहलू शामिल हैं। जैसे जापान में वृद्ध जनसंख्या अधिक है, जबकि भारत में युवा आबादी का अनुपात ज़्यादा है। यह सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। फोर्थ है जनसंख्या गतिशीलता। तो इसको देख लेते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख कारण है। शहरीकरण और वैश्वीकरण ने प्रवास को और जटिल बना दिया है। उदाहरण के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास एक वैश्विक रुझान है। फिफ्थ है इसमें मानव पर्यावरण संबंध। जनसंख्या का आकार और उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, वन कटाई और प्रदूषण। साथ ही पर्यावरण भी जनसंख्या के वितरण और जीवनशैली को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में महत्व। फर्स्ट है संसाधन प्रबंधन। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल, भोजन और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या भूगोल इन संसाधनों के स्थायी उपयोग की योजना बनाने में मदद करता है। अब सेकंड है इसमें शहरीकरण और नियोजन। तो इसको देख लेते हैं हम। विश्व की आधे से अधिक आबादी अब शहरों में रहती है। जनसंख्या भूगोल शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे और आवास की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। थर्ड है जलवायु परिवर्तन और प्रबंधन। जनसंख्या का घनत्व और वितरण यह निर्धारित करता है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप का प्रभाव कितना गंभीर होगा। यह आपदाएं जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। फोर्थ है आर्थिक विकास और नीति निर्माण। इसमें जनसंख्या संरचना जैसे वायु या वृद्ध आबादी किसी देश की श्रम शक्ति और आर्थिक उत्पादकता को प्रभावित करती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों को आकार देता है। 5 है वैश्विक प्रवास और सांस्कृतिक विविधता। वर्तमान में प्रवास जैसे यूरोप में शरणार्थी संकट और सांस्कृतिक एकीकरण वैश्विक मुद्दे हैं। जनसंख्या भूगोल इन प्रभावों का विश्लेषण करता है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है देख लेते हैं। जनसंख्या भूगोल न केवल यह समझने में मदद करती है कि लोग कहाँ और क्यों रहते हैं, बल्कि यह भी बताता है कि जनसंख्या के पैटर्न भविष्य में समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेंगे। वर्तमान समय में जब विश्व जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है और तेजी से बदलते पर्यावरणीय व सामाजिक परिदृश्य का सामना कर रही है, यह विषय पहले ही कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। यह टिकाऊ विकास और बेहतर जीवन स्तर के लिए नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।